आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां, सरकार के रवैये और कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में दीवानी कचहरी पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जंगल राज क्या होता है ये हमसे पूछिए, मेरे ऊपर गोली चली थी। सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों के बारे में सवाल करो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सरकार जब काम करना चाहती है तो बड़ा बदलाव कर सकती है। हमने 6 महीने में एक नया शहर खड़े होते देखा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए और कुंभ मेले का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। जिसने पाप किया है वे जाएं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिन्हें धर्म और संप्रदाय के नाम पर वर्षों तक अपमानित किया गया। मीडिया, पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। अगर नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां खानी पड़ेंगी। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती हुई। वहां एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया। बागपत के एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो उसने पार्लियामेंट के सामने आत्मदाह कर लिया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैये अपना रहे हैं। उन्हें जो मन में आता है वही करते हैं। यहाँ किसी की भी जान कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की कोशिश की गई थी। हम चाहते हैं कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। यह संघर्ष लंबे समय तक चलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में आगामी चुनाव में मजबूती से भाग लेगी। गठबंधन को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। आजम खान से नजदीकियों के बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने कहा कि यदि इससे किसी को परेशानी है तो यह उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भाजपा को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और इसका 26 फरवरी को समापन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का यह अवसर उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के प्रदर्शन और ब्रांडिंग का सर्वोत्तम समय है। महाकुंभ मेला सेक्टर 3 स्थित भव्य डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए पूरी दुनिया में अपूर्व उत्साह है और देश के भीतर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों की पूरी कैबिनेट संगम स्नान करने की तैयारी कर रही है।